साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 जिसमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के बारे में, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के बारे में बताया गया है। जिसमें से पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला सवाल है x² + 6x + 5 = 0। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। x² + 6x + 5 = 0। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या देखते हैं, तो आइए हम इस सवाल में वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। x² हमने सेम ऐसे लिख लिया और प्लस का लगा चिन्ह है, हमने प्लस का चिन्ह ऐसे ही लगा लिया। अब हम इस संख्या को और इस संख्या को और इस चिन्ह को देखते हैं। यदि x² के गुणे में कोई संख्या नहीं है तो हम तीन चीज़ों को देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं, इस चिन्ह को देखते हैं तथा इस संख्या को देखते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 6, तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा करें तो 5 आए और प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़े तो 6 आए। तो हमने x² सेम ऐसे लिख लिया, प्लस का 5। अब 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 कम 5 आएगा। तो हमने 6 को ऐसे लिख लिया 5 + 1 और x इसके गुणे में हमने ऐसे लिख लिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिया, प्लस का 5 ही लिख लिया बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² सेम ऐसे लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये 5 और x की गुणा हो जाएगी। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा और 5 की x के साथ गुणा होगी तो 5x हो जाएगा और अब x की 1 के साथ गुणा होगी तो ये x हो जाएगा प्लस का 5। अब इन दोनों जगह से देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 5x है, दोनों जगह से हमें कॉमन मिल रहा है x। तो हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ पर बचा सिर्फ 5। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर तो x और 5 में कुछ कॉमन मिलने वाली चीज़ जैसी दिख नहीं रही है, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है। तो हमने एक कॉमन ले लिया तो अंदर सेम यही बचेगा x + 5। अब देखते हैं x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है। अब हमने x + 5 कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बचा, ये x बचा और ये प्लस का 1 बचा। तो एक बार हमने x + 5 बराबर 0 लिख लिया, एक बार हमने x + 5 बराबर 0 लिख लिया, x + 5 बराबर 0 लिख लिया। तो x बराबर हो जाएगा -5, ये प्लस का 5 बराबर के उस तरफ जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार हमने x + 1 बराबर 0 लिख लिया तो x बराबर ये हो जाएगा -1। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा। अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -5, -1 होंगे। इसी प्रकार एक अगला सवाल दिया हुआ है, 9x² - 3x - 2 = 0। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। तो हमने 9x² ऐसे ही लिख लिया। अब हमने बताया था जब x² के गुणे में कोई संख्या होती है तो उस संख्या को गुणा अचर पद से यानी कि इस संख्या से करा देंगे। तो 9 और 2 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लें कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमें ये संख्या देखनी होती है, ये चिन्ह देखना होता है और ये संख्या देखनी होती है। तो हमें अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करें तो कितना आए, 18 आए और माइनस का चिन्ह इसलिए घटाएं तो कितना आए, 3 आए। अब 9x² हमने ऐसे लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगा, हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 6 से 3 घटाएंगे तो हमारा यही 3 बचेगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया और ये गुणे में x है, हमने ऐसे लिख लिया -2 = 0। अब 9x² माइनस, अब ये माइनस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 6 और पीछे से x की गुणा हो जाएगी तो 6x हो जाएगा और ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा और पीछे से 3 और x की गुणा होगी तो 3x हो जाएगा -2। अब 9x² को हम 3x × 3x से लिख सकते हैं। कैसे, 3 की गुणा होगी तो 9 हो जाएगा और x की गुणा होगी तो x² हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब हम 6x को 3x × 2 लिख सकते हैं। कैसे, 3 और 2 की गुणा होगी 6 हो जाएगा और ये x हमारा 6x हो जाएगा। प्लस का 3x लिखा है, हमने ऐसे लिख लिया, माइनस का 2 लिखा है ऐसे ही लिख लिया बराबर 0। अब देखते हैं दोनों जगह से यहाँ और यहाँ से कॉमन क्या मिला है। यहाँ भी ये 3x है, यहाँ भी 3x है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, ये 3x बचेगा, ये माइनस का चिन्ह और ये सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि ये 3x तो यहाँ से बाहर ही चला गया। अब यहाँ से दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर तो कॉमन मिलने जैसा वाला कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमने बताया था जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन होता है। तो हमने एक कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, सेम ऐसे ही 3x - 2। अब देखते हैं 3x - 2 यहाँ पर भी है, 3x - 2 यहाँ पर भी है। अब हमने 3x - 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 3x बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा।
तो एक बार हम 3x माइनस 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 2, और ये माइनस का है इसलिए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। क्यों? क्योंकि गुणक चीज हमेशा बटे में आती है। इसी प्रकार हम 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे, तो 3x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि 3 गुणे में है वो बटे में चला जाएगा। इसी प्रकार हम एक अगला सवाल देखते हैं जो है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। तो इसमें 6x² को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इस संख्या की और इस संख्या की गुणा कराएंगे, तो 6 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो हमें प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर हमें जोड़कर कितना लाना है 11 लाना है, और उन्हीं संख्याओं का गुणा कराएं तो कितना है 18। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 9 और 2 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो 6x² हमने ऐसे ही लिख लिया, और 9 और 2 9 प्लस 2 लिख लिया, यानी कि 11 को हमने तोड़ के लिख लिया 9 प्लस 2, और x ऐसे लिख लिया प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 6x² को हम 3x इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 की गुणा होगी तो 6 हो जाएगा, और x की गुणा होगी तो x² हो जाएगा। प्लस का चिन्ह हमने ब्रैकेट हटाया तो प्लस प्लस की गुणा कराई तो प्लस हो गया, पीछे से 9 और x की गुणा होगी तो 9x हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस फिर प्लस हो गया, और 2 की x के साथ गुणा होगी तो 2x आ जाएगा, और ये प्लस का 3 हमने ऐसे ही लिख लिया बराबर 0। अब देखते हैं इसको हमने सेम ऐसे लिख लिया, 9x को हमने 3x इंटू 3x ऐसे तोड़ लिया, और प्लस का सेम पीछे ऐसे लिख लिया 2x प्लस 3। अब देखते हैं इन दोनों जगह से हमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ भाई 3x है, यहाँ भी 3x है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा 2x, और ये प्लस का 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर तो कॉमन मिलने जैसा वाला कुछ है नहीं, तो हमने बताया था जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता है, तो हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है। अब हमको कॉमन मिल गया 2x प्लस 3, तो अंदर कितना बचेगा 3x प्लस 1। ये तो हमने एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 लिख लिया, तो 2x बराबर माइनस का 3 बराबर के उस तरफ गया, माइनस का हो गया, x बराबर माइनस का 3/2 सॉरी माइनस का हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार हमने एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 लिख लिया, तो 3x बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा।